रामनगर में एक सोहन नाम का बिरयानी वाला रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट और गर्मा-गर्म बिरयानी बनाता था। उसकी बिरयानी की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि दूर-दूर तक लोग उसकी दुकान का नाम जानते थे। अरे सोहन भैया, क्या बिरयानी बनाते हो यार। तुम मन करता है बिरयानी के साथ साथ प्लेट भी खा जाऊं। अरे मुन्नू भैया, प्लेट खाओगे तो सुबह टॉयलेट में दिक्कत हो जाएगी। आप सिर्फ बिरयानी ही खाओ। मुन्नू और सोहन की बात वही खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है। अच्छा, तो ये भीड़ बिरयानी के लिए है। क्यों ना मैं भी खाऊं बिरयानी जाकर। ऐसा कहकर चुड़ैल रूप बदलकर सोहन की दुकान पर जाती है और बिरयानी खाकर आ जाती है। वाह, ये बिरयानी सच में कमाल की है। इतनी स्वादिष्ट, इतनी मजेदार। मजा ही आ गया। इतना तो स्वाद मुझे उस वक्त भी नहीं मिला था जब मैं जिंदा थी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। सोहन भी अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर रुख करता है। रात के सन्नाटे में भुक्कड़ चुड़ैल को फिर से बिरयानी खाने का मन हो जाता है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? फिर से बिरयानी खाने का मन क्यों कर रहा है? क्या करूं अब? हाँ, उस सोहन वाले के यहाँ से बिरयानी खाकर आती हूँ। चुड़ैल बिरयानी के लालच में सोहन के घर पर पहुंच जाती है। वहां सोहन और सोहन की पत्नी कम्मो बिरयानी खा रहे होते हैं। वैसे एक बात बोलूं, मिंकी के पापा, तुमको मर्द नहीं औरत बनना चाहिए था। क्या मस्त खाना बनाते हो। अरे मेरी कम्मो डार्लिंग, इस घर की मर्द तो तुम ही हो। चलो तुम खाओ, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है और कम्मो के अंदर समा जाती है। कम्मो की आंखें डरावनी और लाल लाल हो जाती हैं। इस कम्मो के शरीर में रहूंगी तो रोज बिरयानी खाने को मिलेंगी। मुझे तो मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल कम्मो के शरीर में घुसकर सारी बिरयानी खा जाती है। सोहन से रोज बिरयानी बनवाने लगती है। कम्मो की ये अजीब आदतें देखकर सोहन को होने लगता है। अब एक दिन सोहन ने आखिरकार कम्मो से पूछ ही लिया। अरे कम्मो, तुम तो पिछले कई दिनों से रोज बिरयानी खा रही हो। तुम्हारा कभी कुछ और खाने का मन नहीं करता क्या? मैं तो सच कहूँ, बिरयानी खा खा के और देख देख के परेशान हो गया हूँ। बस, अब और कुछ मत कहना। तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कम्मो सोहन को डांट कर वहां से चली जाती है। सोहन भी अपने काम पर लग जाता है। एक रात चुड़ैल बाहर निकलती है और कम्मो से बोलती है। अरे कम्मो, तू तो बड़ी ही किस्मत वाली है। क्या मस्त बावर्ची पति मिला है तुझे। हाँ, क्या मस्त मस्त बिरयानी बनाकर खिलाता है तुझे। सच में ऐसी किस्मत सबको थोड़ी मिलती है। चुड़ैल की बात सुनकर कम्मो कहती है। च चुड़ैल, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो। मैं जहां कहीं से भी आई हूं, लेकिन अब मैं तेरे शरीर में ही रहती हूं। और सुन, जब तक मेरा मन करेगा मैं यहीं रहूंगी। समझी क्या? चुड़ैल की बात सुनकर कम्मो चुड़ैल से बोलती है। चुड़ैल जी, ऐसा मत करिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। लेकिन चुड़ैल फिर से कम्मो के शरीर के अंदर समा जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी कम्मो आती है और बोलती है। अरे क्या हुआ जी, अभी तक बिरयानी नहीं बनाई आपने। चलो, आज मैं भी देखती हूँ आप बिरयानी कैसे बनाते हैं। ए औरत, ज्यादा मत बोल। खाने को दे रहा हूं ना, तू सिर्फ खाने का काम कर। ज्यादा दिमाग ना चला, ये मेरा काम है। सोहन को गुस्से में देखकर कम्मो वहां से चली जाती है। सोहन अपने काम में लग जाता है और बिरयानी बनाकर बाजार में बेचने चला जाता है। ये सोहन बिरयानी बनती देखने के नाम पर इतना क्यों उछल रहा है। ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं देख सकती। मुझे पता लगाना होगा इसकी बिरयानी का राज। उसके बाद कम्मो सोहन पर नजर रखने लगती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बिरयानी बनाने का तरीका नहीं मिल पाता। फिर एक दिन जब सोहन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रहा होता है, कम्मो छिपकर उसे देखने लगती है। जब से मैंने इस बिरयानी में बच्चों का मांस मिलाना शुरू किया है, तब से लोग इसे बड़े चटखारे लेकर खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं
इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सोहन की बात सुनकर कम्मो हैरान रह जाती है। वह डरावनी आवाज में बोलती है, अरे, ये सोहन तो बहुत बड़ा शैतान निकला। छोटे छोटे बच्चों का मांस मिलाकर सबको खिला रहा है। इस दुष्ट की तो जान ले लेनी चाहिए। मुझे इसकी पत्नी को सब कुछ बताना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल कम्मो के शरीर से बाहर आ जाती है और कम्मो को सोहन के बारे में सब बताने लगती है। चुड़ैल की बात सुनकर कम्मो कहती है, चुड़ैल की बच्ची, ये सब मैं जानती हूँ। सोहन ये सब कुछ मेरे कहने पर ही तो कर रहा है। कम्मो की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और गुस्से में बोलती है, क्या तुम दोनों इंसान कहलाने के लायक हो? छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हो। ये गलत है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन चुड़ैल जैसी कम्मो को मारने की कोशिश करती है। चुड़ैल कम्मो के आर पार निकल जाती है। चुड़ैल, तू मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं पहले ही मरी हुई हूँ। मेरे पति इंसानी बच्चों की बलि दे रहे हैं, ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। कम्मो की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम दोनों पागल हो गए हो। कहीं इंसान की बलि देने से भी कोई अमर हुआ है? चुड़ैल और कम्मो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। वे चुड़ैल की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहते हैं, चुड़ैल, तो ये तू है जिसने हमारे बच्चों को हमसे छीना है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस सोहन और उसकी मरी हुई पत्नी रज्जो का किया धरा है। तभी वहां पर सोहन आ जाता है और बोलता है, देखा देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, ये चुड़ैल आखिरी में हम दोनों पति पत्नी पर ही झूठा आरोप लगाएगी। अब तुम गांव वालों की मर्जी है, जैसा करना हो करो। अरे, कैसी बात करते हो सोहन भैया? हम नहीं जानते क्या आपको? आप कुछ मत बोलो। हमें सब पता है। ये चुड़ैल झूठ बोल रही है। ये सब इसी ने किया है। ऐसा कहकर सारी गांव वाली चुड़ैल पर लाठी और डंडों से हमला कर देते हैं। चुड़ैल वहां से किसी तरह जान बचाकर भागती है। चुड़ैल के जाने के बाद गांव वाले भी वहां से चले जाते हैं। सोहन कम्मो से कहता है, देखा देखा कम्मो डार्लिंग, मेरी प्लानिंग अब ये गांव वाले हमेशा उस चुड़ैल को ही बच्चों का कातिल मानेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। मान गई सोहन, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। उधर चुड़ैल जंगल में चली जाती है। ये गांव वाले तो मुझे अपना दुश्मन मानकर बैठे हैं, जबकि मैंने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल सोच में पड़ी थी, तभी उसे एक साधु बाबा तपस्या में लीन दिखते हैं। ये बाबा तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। क्यों ना मैं उनसे इस बारे में बात कर लूं? शायद यही कोई रास्ता निकाल सकें। फिर चुड़ैल बाबा के उठने का इंतजार करते हुए उनके पैरों के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब बाबा की आंखें खुलती हैं, बेटी, तुम यहाँ? क्या हुआ? आज एक चुड़ैल को इस बाबा की जरूरत कैसे पड़ गई? फिर चुड़ैल बाबा को सोहन और उसकी पत्नी कम्मो के बारे में पूरी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद बाबा बोलते हैं, इस दुष्ट पति पत्नी का कुछ करना होगा। इस सोहन को जरूर काला जादू आता है, जिससे इसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को वश में कर रखा है। मुझे ले चलो उन दोनों के पास। फिर बाबा और चुड़ैल सोहन के पास चले जाते हैं। सोहन बाबा और चुड़ैल को देखकर बोलता है, पहली बार बाबा और चुड़ैल को साथ में देख रहा हूं, मजा आ गया। सोहन, ज्यादा ही मत कर और अपनी पत्नी की आत्मा को यहाँ से जाने दे और बच्चों की हत्या बंद कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर बाबा अपने हाथ ऊपर उठाते हैं। उनके हाथों से एक तेज रोशनी निकलती है, जो कम्मो के ऊपर पड़ती है। कम्मो अचानक वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर सोहन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या बुड्ढे, मेरी मेहनत बर्बाद कर दी, मेरी पत्नी की आत्मा को यहां से भेज दिया। ऐसा कहकर बाबा फिर से अपने हाथ ऊपर करते हैं और उनके हाथों से फिर से तेज रोशनी निकलती है, जो सोहन के ऊपर पड़ती है और सोहन वहीं पर मर जाता है। बाबा, आप धन्य हैं। आपने कितने मासूम बच्चों की जान बचा ली, नहीं तो ये दुष्ट उन्हें ऐसे ही मार डालता रहता। फिर चुड़ैल और बाबा अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।